गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने वहाँ पर प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस किया, देन पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, और इन सबके बाद हम पहुँचे हैं एक नए फाइलम की तरफ जिसका नाम है एनिलिडा। एनिलिडा जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है, जो कि हर फाइलम के साथ, जैसे आपको पता है कि कुछ ना कुछ इवॉल्व हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एनिलिडा में क्या क्या चेंजेस आई, कैसे वो प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस से एक कदम आगे है। एवोल्यूशन की प्रोसेस में कौन सी चेंजेस ऐसी हैं जो हमें एनिलिडा में देखने को मिली। तो चलिए बच्चे, आज हम एनिलिडा की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्म थी एनिलिडा, ठीक, वो जिसने क्वाइन की थी दैट वाज नन अदर देन लेमार्क। लेकिन इससे पहले क्या था कि एनिलिडा को जो था ये ज़ूलॉजिस्ट इंक्लूड करते थे विद अदर वर्म, और इन्होंने उसका नाम दे दिया था कि ये वर्मिस है। तो सोचिए, आज के टाइम पे जब हम एनिलिडा को पढ़ते हैं तो किसी टाइम पे हम लेके चलते थे ये प्लैटीहेलमिन्थिस और एस्केलमिन्थिस का ही हिस्सा है, लेकिन इसकी सेग्रीगेशन कि भाई ये इनको बिलोंग नहीं करता बट इट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, ये कुवेर ने की थी इन 1798। और एनिलिडा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी जो टर्म कॉइन की गई थी वो लेमार्क ने की थी इन 1809, जिसे आप 12th में फिर से पढ़ोगे लेमार्क के बारे में। अब जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि कोई भी फाइलम पढ़ना है तो हमें इसके टाइटल के बारे में पता होना चाहिए। तो एनिलिड या एनिलिडा जो टर्म है बेसिकली क्वायर की गई है फ्रॉम द वर्ड एनुलस, और एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, ठीक, इवन रिंग्स। चूँकि इसकी बॉडी जो है वो ऐसी होती है जैसे कि बड़ी सारी रिंग्स हैं, क्योंकि ये सेगमेंटेड फॉर्म में होती है, एंड वी कंसीडर इट एज ए कि ये एनिलिडा है। एनिलिडा में बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, जैसे आप अर्थवर्म देखते हो तो अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर बड़ी सारी सेगमेंटेशन होती है। एफ्रोडाइट आता है, नेरिस आता है, जो कि उनकी बॉडी के ऊपर बड़ी सारी सेगमेंटेशन दिखाता है। एज यूजुअल आपको पता है कि प्लैटीहेलमिन्थिस में ट्रिप्लोब्लास्टिक आना शुरू हो चुका था, सो ऑब्वियसली बात है ट्रिप्लोब्लास्टिक अब रहेगा टिल हम मैमल तक भी पहुंच जाएंगे। तो बॉडी इसकी बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक, दैट इज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। बॉडी जो है वो स्मूथ है, मतलब सॉफ्ट है, स्मूथ है, बर्मी फॉर्म है, मोर और लेस इलोंगेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बच्चे, ये जो वर्ड है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्लैटीहेलमिन्थिस थे उनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, बट दैट वाज नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकल सेगमेंटेड वो होते हैं जो बॉडी के बाहर अपीयर होते हैं कि ये अलग अलग सेगमेंट के बने हैं। तो वो सेगमेंट सिर्फ एक्सटर्नली नहीं होते, वो इंटरनली भी होते हैं। दूसरा, हर एक सेगमेंट के अंदर यूनिट्स रिपीट होते हैं। एंड अबव ऑल, प्लैटीहेलमिन्थिस की सेगमेंटेशन और मेटामेरिक या ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। प्लैटीहेलमिन्थिस में आपने पढ़ा होगा कि जो सेगमेंटेशन थी तो वो क्या होती है, नेक वाले रीजन से शुरू होती है उस पर्टिकुलर पैरासाइट की, और वो पीछे की तरफ जाती है। ओके, तो सेगमेंटेशन बनना आगे से पीछे की तरफ चलती है। बट इन केस ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन पीछे से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होती है, राइट। तो प्लैटीहेलमिन्थिस में सेगमेंटेशन आगे से पीछे आ रही थी, इस केस में पीछे से आगे की तरफ सेगमेंटेशन आएगी। देन हेड कंप्राइज ऑफ
प्रोस्टोमियम कि हेड से भी पहले एक सेगमेंट होगी। प्रो का मतलब फर्स्ट, स्टोमियम मतलब माउथ। तो अगर ये माउथ है, इससे पहले भी एक एडिशनल सेगमेंट होगी जिसे प्रोस्टोमियम कहा जाएगा। एंड पेरिस्टोमियम, पेरी का मतलब आसपास, तो माउथ के आसपास भी एक सेगमेंट होगी। प्रोस्टोमियम कंटेन हेड एंड सेंसरी अपेंडेजेस। तो प्रोस्टोमियम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो हेड वाला पोर्शन है, राइट, और उसमें सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देन जैसे मैंने पहले बोला, आल्दो बॉडी मेटामेरिकल सेगमेंटेशन होते हैं, इनमें क्यूटिकल होगा लेकिन बेहद थिन। हेड जो बना होता है वो प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम का बना होगा, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था। बॉडी कैविटी जो फाइलम एनिलिड की होती है उसमें ट्रू सिलोम होता है। देखिए आपने प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़ा कि वो ए सिलोमेट था, उसमें कोई सिलोम था ही नहीं। तो बेसिकली 3 लेयर तो थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बट तीनों लेयरों के बीच में जो मेसोडर्म आता है तो वो स्पेस फिल्ड थी पेरेंकिमेटस सेल में। देन आपने एस्केल्मेंथिस में पढ़ा कि सीडोसिलोम है। तो सीडोसिलोम में क्या था कि सिलोम वाज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, लेकिन जो ट्रू सिलोम है दैट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिलिड। तो सबसे पहला बेहद इंपॉर्टेंट नोट करने वाला था वो था कि एनिलिड जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। नंबर 2 पर आता है जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, और वो है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जो आपको अभी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिएगा कि इनके केस में जो सिलोम होता है वो शाइजोसीलस सिलोम होता है, और दूसरा सिलोम होता है एंटीरोसीलस। शाइजोसीलस क्या होता है, एंटीरोसीलस क्या होता है, उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिएगा कि सिलोम है, ट्रू सिलोम है, लेकिन सिलोम बनने के तरीके 2 होते हैं। एक शाइजोसीलस सिलोम होता है, दूसरा एंटीरोसीलस। इनमें जो सीलस है मतलब जो सिलोम है दैट इज शाइजोसीलस। और शाइजोसीलस की खासियत ये है कि ये सिलोम बनता है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो लेके चलिए, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, राइट। तो सिलोम जब बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक। तो ये मेसोडर्म को रिप्रेजेंट करता था, तो ये स्प्लिट हो चुका है। ऊपर भी मेसोडर्म, नीचे भी मेसोडर्म, साइडों में भी मेसोडर्म होगा। क्योंकि यहाँ पर जो सिलोम बना है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बना है। दिस टाइप ऑफ सिलोम इज कॉल्ड एज शाइजोसीलस सिलोम। डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट स्ट्रेट है, ट्यूबुलर, रनिंग, एंटीरियर माउथ से पोस्टीरियर एनस तक है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, माउथ और एनस प्रेजेंट है, और इस प्लान को हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान भी कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। डाइजेशन इज कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर, कि इसमें डाइजेशन कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर के टाइप की डाइजेशन होगी। गैस एक्सचेंज, क्या इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर बना हुआ है गैस एक्सचेंज के लिए, जो कि पीछे अभी तक हमें नहीं दिखा। तो गैस एक्सचेंज परफॉर्म बाय द जनरल बॉडी सरफेस, जैसे कि पीछे भी हम पढ़ते रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट इज केप्ट मॉइस्ट, और बाय गिल्स। देखिए गिल्स लाइक स्ट्रक्चर भी अपीयर हो चुका था, जैसे कि एरिनकोला और सेराटिवलस में। तो अभी तक आप प्रोटोजोआ की बात कीजिए, जनरल बॉडी सरफेस, पॉरीफिरा की बात कीजिए, जनरल बॉडी सरफेस, देन सिलियन ट्रेड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, सिलियन ट्रेड के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस हो, एस्केल्मिन्थेस हो, अभी तक रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस था। बट हेयर इन दिस केस रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी हो सकती है, जैसे पहले फाइलम में हो रही है, और एयू में गिल्स भी डेवलप हो चुके हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है इनका वो क्लोज टाइप है, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है।
मोस्टली इनवर्टिब्रेट में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ना वो ओपन टाइप होता है, लेकिन इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो रेड हीमोग्लोबिन है, या कईयों केस में क्लोरोक्विनियन होते हैं, जो कि बोथ द पिगमेंट फाउंड होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। तो देखिए हमारे केस में हीमोग्लोबिन होता है और वो हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इनके केस में अगर हीमोग्लोबिन होगा तो वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा, या फिर हीमोग्लोबिन की जगह क्लोरोक्रोनाइड ये होगा और ये भी डिजॉल्व फॉर्म होगा इन द प्लाज्मा। नर्वस सिस्टम जो है वो सेरिब्रल गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व कार्ड का बना होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू नेफ्रिडिया, तो इनमें एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रिडिया होगी। अगर आपको याद होगा तो प्लेटीहेलमिन्थेस में प्रोटोनेफ्रिडिया थे, ठीक, लेकिन यहाँ पर नेफ्रिडिया है, इसका मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया से एक कदम आगे, ये उसका बेटर वर्जन है। सेक्सेस यूनाइटेड भी हो सकते हैं, यूनाइटेड मतलब मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट है, और जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम लोग कहते थे हर्माफ्रोडाइट और मोनोएशियस कंडीशन। या फिर सेक्सेस सेपरेटेड भी हो सकते हैं, जिसे हम गोनोक्रिस्टिक बोलते हैं, मतलब डाई एशियस भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल पॉलीक्यूट। डेवलपमेंट इनमें मोस्टली डायरेक्ट होती है, कई केस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकती है, और जिस केस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी इट मीन्स वहां पर एक लार्वा जरूरी है, राइट। Asexual reproduction also occur in some form. Larval stage when present, जब लार्वल स्टेज होगी तो इनमें जो लार्वा होगा वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, जो कि यहाँ पर लिखते लिखते कट चुका है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्लाइड वगैरह बना रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है, तो कई बार वो डिलीट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर मैंने एक स्लाइड में ये डायग्राम लगाई हुई है और यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि भाई आपने जो 3 टाइप के सिलोम अभी तक सुन लिए हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड लास्ट में एंटीरोसिलस और ट्रूसिलोम, तो वो कैसे होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस में आपने एसिलोमेट की कंडीशन पढ़ी थी, निमेटहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस में आपने सीडोसिलोमेट की कंडीशन पढ़ी थी, और आज आप सिलोमेट की कंडीशन पढ़ रहे हैं। देखिए प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या था कि आपको यहाँ पर कोई भी सिलोम, कोई भी बॉडी कैविटी का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आप एस्केलमिन्थेस में आते हैं तो आपको एक कैविटी दिख रही है। ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है और ये देखिए इन बिटवीन द टू बॉडी वॉल, उसके बीच में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर मीजोडर्म की लाइनिंग से नहीं बना होता, दैट इज वाई हम इसे सीडोसिलोम कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका ट्रूसिलोम। जब ट्रूसिलोम की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि भाई इसकी देखो ये वाली लेयर और ये वाली लेयर आपको दिख रहा होगा सेम कलर के सेल से बताई गई है, और ये 2 लेयर जो है ये मीजोडर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखिए इस कैविटी, ये जो कैविटी है, इस कैविटी के बाहर वाले जो सेल्स हैं, इसकी लाइनिंग बाहर वाली साइड से और इसके अंदर वाली साइड से जो सेल की लाइनिंग है, दीज आर द सेम। तो मीजोडर्म बाहर वाली साइड भी है, मीजोडर्म अंदर वाली साइड भी है, और इन बिटवीन द 2 टाइप ऑफ मीजोडर्म, ये बाहर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड, बीच में जो कैविटी है इसे हम ट्रूसिलोम कहते हैं। तो याद रखिएगा एनालिड्स में ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, जो कि किसी हद तक इम्पोर्टेंट भी है, इनमें लोकोमोशन जो होती है, आइदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा या फिर प्रेजेंट है मेनली, तो वो सीटे होंगे और कीटे होंगे, राइट।
तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर या तो सीटे की फॉर्म में होता है और कीटे की फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीटे, जैसे कि अर्थवर्म। तो अर्थवर्म को देख के लगता नहीं इसमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसकी बॉडी वॉल के अंदर ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सीटे कहते हैं, या इसी को आप लोग कीटे भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज जो कंडीशन आती है वो होती है नेरिस। तो नेरिस में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसकी लोकोमोशन के लिए, और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसकी लोकोमोशन के लिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया। तो यहाँ पर क्या होगा स्ट्रक्चर पैरापोडिया। तो इट मीन्स यहाँ पर अब लोकोमोटिव स्ट्रक्चर भी बनना शुरू हो चुका था, राइट। दूसरी बात, जैसे आपको पता है कि इसमें सिलोम है, राइट। तो इसमें सिलोम प्रेजेंट है, और ये जो सिलोम है इस सिलोम के अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो ये सिलोम अलॉन्ग विद द फ्लूइड एक्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। आप खुद सोचिए, अर्थवर्म जो है वो जमीन के अंदर रहता है, तो वो जमीन के अंदर खुदाई कैसे करता होगा? तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप टच करोगे तो वो पिचक जाएगा। तो आपको लगता है कि अर्थवर्म में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ज़मीन को फाड़ता हुआ चीरता हुआ अंदर चला जाए। तो बच्चे, इसकी बॉडी में भी एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो हड्डियों का या कार्टिलेज का नहीं बना होता, वो हाइड्रो का होता है, मतलब लिक्विड का बना होता है, ठीक। वो एक ऐसा प्रेशर जनरेट कर सकता है कि एक्ट लाइक एज ए स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात, ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखो, जब मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है इसका सबसे प्लस बेनिफिट ये होता है एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस हो जाती है। देखिए, ये मेरी फिंगर्स हैं, अगर सोचिए कि मुझे सिर्फ 2 फिंगर से काम लेना है, राइट, या फिर मुझे सिर्फ इतने से डिजिट से काम लेना है, तो मैं इनके ऊपर एनर्जी, अगर मैं पहले टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, लेके चलिए प्लेटीहेलमिन्थस टाइप का या उससे पीछे, तो मुझे क्या करना था, पूरी फिंगर को हिलाना पड़ता, तो एनर्जी पूरी याद रही जा रही है। अब चूंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, मुझे सिर्फ इस सेगमेंट से काम लेना है, इससे नहीं, तो मैं इस सेगमेंट को थोड़ा सा मोल्ड करूंगा, एनर्जी मेनली यहाँ पर यूज हो रही है, ये एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो जिस सेगमेंट से काम लेना वही सेगमेंट मुड़े, बाकियों की कोई जरूरत इतनी है नहीं, राइट। तो एनर्जी कंजर्व में ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन में। देन इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, तो वो पहले भी बोला गया है कि इनमें नर्वस सिस्टम बना होता है, ब्रेन, इनमें ब्रेन बन चुका है, और डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। तो हमारे में स्पाइनल कार्ड एक होती है, तो इनमें स्पाइनल कार्ड तो नहीं बोलेंगे, नर्व कार्ड है, लेकिन वो 2 हैं। देखिए, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस आता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे में नर्व कार्ड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, राइट। लेकिन ये जो इनवर्टिब्रेट है, जो अभी प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं, इनकी नर्व कार्ड वेंट्रल साइड पर होती है। तो हमें जब भी ऑपरेट किया जाता है वो वेंट्रल साइड से काटा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ से काटा जाए तो नर्व को बचाना होता है, वो बैक साइड पर प्रेजेंट होती है। लेकिन इनवर्टिब्रेट में या नॉन कॉर्डेट्स के केस में हम लोग डॉर्सल साइड से काटते हैं, बिकॉज इनकी जो नर्व कार्ड है वो वेंट्रल साइड होती है। तो ये हमसे अपोजिट है, हमारे में एक स्पाइनल कार्ड, इनमें 2 वेंट्रल नर्व कार्ड। हमारी जो नर्व कार्ड है, दैट इज स्पाइनल कार्ड है, वो प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में, इनके केस में प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड में। तो होपफुली आज जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है एनिलिड, इसके बारे में आपको बेहद अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। क्या होते हैं एनिलिड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एनिलिड, किसने टर्म कॉइन की, राइट। क्या इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, सिलोम क्या होता है, विच टाइप ऑफ सिलोम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिलिड्स, राइट। और ब्रेन एज वेल एज डबल नर्व वेंट्रल कार्ड जिनमें प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, लोकोमोशन जो होती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से भी हो सकती है, पैरापोडिया की वजह से भी हो सकती है।
क्योंकि पैरापोडिया का नाम लिया मुझे तो याद आ गया कि पैरापोडिया जो है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। इनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है एंड इट आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बीइंग और बिसाइड हेल्पिंग इन लोकोमोशन। और पैरापोडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ नेरीज। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे क्लैम बॉम्ब भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं सी शोर पर। डेट वॉज ऑल अबाउट एनलिडा। आप अच्छे इस टॉपिक को फिर से गो थ्रू में जाइएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। थैंक यू।